जीके फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह जिसके समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, वह चित्तौड़ का प्रथम शाखा होने के साथ साथ ही इसने रानी पद्मावती से विवाह किया था। तो इन रावल रतन सिंह का शासनकाल है आपका 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। इसके पश्चात पद्मावती इनकी पत्नी का नाम है तथा समर सिंह इनके पिता का नाम है। इनके इतिहास के बारे में जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। इसकी रचना सन 1540 ईस्वी में की गई थी। वह अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू को आधार मानकर की गई। यानी रावल रतन सिंह का शासनकाल है आपका 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती है, वह इनके पिता का नाम आपका समर सिंह है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इनके समय राजधानी रहा है। वह चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा सन 1540 में एक लिखित पुस्तक है पद्मावत, जिसके इतिहास यानी आधार जो है अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू है, जो हमें रावल रतन सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। रावल रतन सिंह ने पद्मावती से विवाह किया था। हम जानते हैं पद्मावती कहाँ की थी। तो ये आपका भारत पड़ रहा है। इधर आपका ये थोड़ा सा श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में एक देश पड़ता है आपका सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन है, व माता का नाम चंपावती है। श्रीलंका के सिंगल द्वीप की राजकुमारी है रानी पद्मनी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन व माता का नाम चंपावती है। कहते हैं कि इनके पास यानी पद्मावती के पास एक हीरामन नाम का तोता है। हीरामन नाम का तोता आपका उड़कर ये आपका पड़ रहा है आपका राजस्थान और राजस्थान में एक इतिहास या स्थान पड़ता है आपका झालावाड़ आपका हाड़ौती प्रदेश में पड़ता है। झालावाड़ में एक स्थान है आपका गागरोन। कहते हैं कि ये हीरामन नाम का तोता उड़कर गागरोन पहुंच गया। यहां से श्रीलंका से सिंगल द्वीप से गागरोन पहुंच गया। वह उस समय मेवाड़ पर आपके शासन कर रहे हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह आपके मेवाड़ पर शासन कर रहे हैं। इस समय आपका पद्मावती का तोता हीरामन से झालावाड़ पहुंच चुका है। वह झालावाड़ के एक चिड़ीमार के द्वारा हीरामन तोता नाम पकड़कर रावल रतन सिंह को दे दिया गया है। ये हीरामन नाम का तोता आपका पद्मावती की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। पद्मावती की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है आपका रावल रतन सिंह से, और रावल रतन सिंह से कह रहा है कि पद्मावती इतनी सुंदर है कि यदि वो पानी भी पीती है तो उसके गले से झलकता है। तो आपका हीरामन नाम का तोता झालावाड़ पहुंच गया।
झालावाड़ से मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के पास पहुंच गया। वह रावल रतन सिंह के पास पहुंचकर इसने पद्मावती की सुंदरता के बारे में वर्णन किया। तो महाराणा रावल रतन सिंह आपके पद्मावती से विवाह करने के लिए आतुर हो उठे, व्याकुल हो उठे। तो पद्मावती से विवाह करने के लिए श्रीलंका की ओर चल पड़ते हैं। श्रीलंका में गंधर्व सेन से जाकर कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री पद्मावती से विवाह करना है। तो पद्मावती से विवाह करने के लिए उसके पिता राजी हो जाते हैं। गंधर्व सेन जैसे ही राजी होते हैं तो रावल रतन सिंह पद्मावती से विवाह करके अपने साथ चित्तौड़गढ़ ले आते हैं। चित्तौड़गढ़ जैसे ही लाए तो चित्तौड़गढ़ में एक मंत्री है आपका राघव चेतन नाम का, राघव चेतन। और राघव चेतन की नजर पद्मावती पर पड़ गई, पद्मावती पर मोहित हो गया राघव चेतन। राघव चेतन एक तांत्रिक है। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। मेवाड़ से जैसे ही निष्कासित किया तो इस समय दिल्ली पर आपके शासन कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर शासन था। राघव चेतन आपका दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में पहुंच जाता है। और दिल्ली जैसे ही पहुंचा तो राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि मैं इतनी सुंदर रानी को जानता हूं जिसे आप यदि देखेंगे तो व्याकुल हो उठेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है, उसे देखने के लिए तत्पर हो उठता है। इसी प्रकार राघव चेतन के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया इसने। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इसने घेरा लगा दिया। 8 माह तक घेरा रहा। 8 माह तक घेरा लगाए रखा। तो 8 माह तक घेरा लगाए रखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चित्तौड़ के महाराणा रावल रतन सिंह से कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि मुझे पद्मावती के केवल क्या करने हैं, दर्शन करने हैं, मुझे केवल पद्मावती को देखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रावल रतन सिंह से कहा जाता है। तो रावल रतन सिंह मान जाते हैं। रावल रतन सिंह जैसे ही यानी अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही चित्तौड़ में प्रवेश करता है, रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लेता है और धोखे से बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है। अपने साथ दिल्ली ले गया। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि पद्मावती को मेरे हवाले कर दो और रावल रतन सिंह को ले जाओ। तो रावल रतन सिंह की सहायता के लिए पद्मावती कहती है, रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए पद्मावती कहती है कि मैं 1600 पालकियों में आऊंगी। तो 1600 पालकियों में 11,200 सैनिकों के साथ रानी पद्मावती दिल्ली पहुंच जाती हैं। दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर देती हैं। वह रावल रतन सिंह को छुड़ा लेती हैं। रावल रतन सिंह को छुड़ाकर मेवाड़ ले आए तो अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो जाता है। नाराज होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कर दिया तो इस समय यानी 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 26 अगस्त 1303 ईस्वी को पद्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। वह रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। यानी 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा संपन्न होता है। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। वह यहाँ का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया जाता है। खिज्र खां से ये चित्तौड़गढ़ का किला आपको मालदेव सोनगरा को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार इतिहास में यानी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार
पद्मावती नाम की रानी सुंदर हुई, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चाहने पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा संपन्न हुआ। वह चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।